नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक 5 में स्वागत है। दोस्तों, वीक 5 में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने अपने बायस के अकॉर्डिंग वीक 5 में कौन सी एक्सरसाइज करनी है अपने बैक पेन के लिए और उन एक्सरसाइज को करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वीक 5 में आपको जो है क्लैम्पशेल यानी कि सीपी आसन की प्रैक्टिस कैसे करनी है और बैकवर्ड बायस वालों को प्रैक्टिस करते समय क्या ध्यान रखना है। तो जैसा कि आपको वो वीक 4 में भी एडवाइस किया गया था कि आप जो है इनिशियली जो है किसी दीवार के सहारे प्रैक्टिस करें या किसी आप अपने घर में रखे फर्नीचर जैसे सोफे के सहारे प्रैक्टिस करें, ताकि प्रैक्टिस करते वक्त आपको ये अवेयरनेस रहे कि प्रैक्टिस में आपका स्पाइन या आपका पेल्विक तो मूव नहीं हो रहा है, आपकी स्पाइन तो ट्विस्ट नहीं हो रही है और आपका पेल्विक तो मूव नहीं हो रहा है, ताकि प्रैक्टिस के बाद होने वाले पेन से आप बच सके, ताकि आपके जो है प्रैक्टिस में बैक हर्ट, आपके जो है डिस्क हर्ट ना हो। क्योंकि कई बार होता है क्या है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस प्रैक्टिस में हमारे जो है स्पाइन या हमारा पेल्विक टर्न या ट्विस्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है डिस्क भी हर्ट हो सकता है, जिससे प्रैक्टिस के बाद हमें पेन हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे आपको बताया गया है, आपको एक साइड करवट लेकर लेटना है, ठीक है। एक साइड आपको करवट लेकर लेटना है, आपको दीवार के सहारे लेटे हुए हैं, ठीक है। आपके सिर का पिछला हिस्सा, आपका शोल्डर, आपके बैक, आपका हिप जो है दीवार पर टच है या दीवार के पास है, ताकि आपको अवेयरनेस रहे, ठीक है। आपको अपने हाथ के नीचे यूज करना है अपर आर्म को पिल्लो की तरह, या आप कोई पिल्लो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके नेक पर प्रेशर ना पड़े, ठीक है। आपके हाथ की पोजीशन सेम है, ठीक है, यानी कि आपने अंगूठे को रखा अपने इलियक जॉइंट के पास और आपके हाथों की उंगलियां आपके ग्लूट मसल्स पे, ताकि आप जो है मूवमेंट को फील कर पाएं, ठीक है। ग्लूट मसल्स में जो हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं उसको फील कर पाएं, ठीक है। और अब जो बैकवर्ड बायस वाले हैं उनको क्या ध्यान रखना है कि जब वो इस पोजीशन में आ रहे हैं तो इस समय जो आपका शरीर की पोजीशन है, यानी कि आपका ट्रंक और आपके लेग इस समय 90 डिग्री पर है, आपको इसको 90 डिग्री नहीं रखना है, बल्कि आपको इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है, यानी कि आपका हिप और नी एक लाइन में ना रहे, बल्कि आपके जो नी है वो थोड़ा सा नीचे रहे, तकरीबन 120 डिग्री, यानी कि तकरीबन आपका ट्रंक और आपके लेग एक 120 डिग्री के आसपास का एंगल बनाए अंदाजे से, ठीक है। बहुत कैलकुलेशन नहीं करनी, बस अंदाजे से आपको 120 डिग्री के एंगल के आसपास अपने ट्रंक की और अपने लेग की पोजीशन को बना के रखना है, ठीक है। यहाँ आपको इस तरह से जो है रुकना है, हमारे नीचे वाले लेग के ऊपर हमारा ऊपर वाला लेग, यानी कि हमारा नी, ऊपर वाला नी नीचे वाले नी के ऊपर और हमारा ऊपर वाला फुट नीचे वाले फुट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको रुकना है, हाथ आपका जो है इलियक बोन और आपका जो है ग्लूट मसल्स पे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो है आपको अपने ऊपर वाले लेग को उठाना है, ठीक है। अब उठाना कितना है, नॉर्मली उठाना होता है तकरीबन 6 to 8 इंच, ठीक है। नॉर्मली हम 6 से 8 इंच उठाते हैं, पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अभी आप जो है अपने हिसाब से उठाएं, यानी कि आपको 6 से 8 इंच उठाने की जरूरत नहीं है, जितना आप आराम से उठा पा रहे हैं उतना उठाएं, ठीक है। बहुत लेग को पूरा नहीं खोलना है, ठीक है, लेकिन आप 6 से 8 इंच उठा सकते हैं। बट अगर आपसे उतना भी नहीं उठ रहा है लेग, ठीक है, ऊपर वाला, तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है उठा सकते हैं। पर प्रैक्टिस में जो सबसे फोकस हमें करना है इस बात पर कि प्रैक्टिस में हमारी स्पाइन या हमारा पेल्विक मूव ना हो, ये हमारा पेल्विक मूव ना हो, ये हमारा टर्न ना हो। फोकस हमारा ये होना चाहिए, ना कि इस बात पे कि हम कितना लेग को उठा पा रहे हैं, ठीक है।
आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है अपने लेग को उठाएं और यहाँ पर आपको रुकना है, ठीक है, 10 सेकंड तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और वापस आपको अपने ऊपर वाले लेग को नीचे वाले लेग के ऊपर रख देना है, ठीक है। इस तरह से दूसरा रिपीटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ब्रेसिंग को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। यानी कि पहले हमने ब्रेसिंग मेंटेन करी, ब्रेस मेंटेन रखते हुए उसके बाद हमने लेग को उठाया, लेग को मूव कराया, ब्रेस मेंटेन रखते हुए हमने 10 काउंट तक या 10 सेकंड तक यहाँ रुके, वापस लेग को नीचे आए और लेग को नीचे लाकर जब तक आप रखना दे तब तक आपको अपने ब्रेस को मेंटेन रखना है, ठीक है। और अगला रिपीटेशन शुरू करने से पहले वापस आपको ब्रेस मेंटेन कर लेना है, यानी कि आपको जो है अपने कोर मसल्स को एक्टिवेट कर लेना है। इस तरह से आपको जो है 5 प्रैक्टिस करनी है। 5 प्रैक्टिस को इस तरह से पहले आपको 5 रिपीटेशन करनी है। 5 रिपीटेशन के बाद आपको 20 सेकंड का रेस्ट करना है और फिर आपको जो है दूसरी तरफ जाना है, दूसरी साइड लेटना है, ठीक है। दूसरी साइड लेटना है, फिर से वही पोजीशन शरीर की आपकी, ठीक है। हमारा हिप जॉइंट और नी जॉइंट एक लाइन में ना रहे बल्कि थोड़ा नीचे रहे, तकरीबन 120 डिग्री के आसपास, ठीक है। शरीर की सेम पोजीशन, हाथ की सेम पोजीशन, हमारा ट्रंक जो है पीछे लगा रहे, हमारी बैग जो है पीछे दीवार पर लगी रहे, ठीक है। और यहाँ पर रुककर वापस से सेम प्रैक्टिस, ठीक है। यानी कि जाना है, रुकना है 10 सेकंड, वापस आना है, एक रिपीटेशन, जाना है, रुकना है 10 सेकंड, वापस आना है, 2 रिपीटेशन, जाना है ऊपर, रुकना है, 3rd रिपीटेशन, वापस आना है, ऊपर जाना है, लेग को उठाना है, 10 सेकंड रुकना है, वापस आना है, उसके बाद लास्ट रिपीटेशन, जाना है, वापस आना है, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो यहां रुककर आप 20 सेकंड रेस्ट करके आप जो है 3 रिपीटेशन कर सकते हैं, फिर 20 सेकंड रेस्ट करके उसके बाद एक रिपीटेशन, ठीक है। और फिर आप जो है दूसरी तरफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि आप 2 तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आप पहले राइट साइड लेटे, ठीक है, और आपने प्रैक्टिस करी, तो अगर आप चाहें तो एक बार में ही पूरे तीनों सेट आप एक साइड से कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि 5 20 सेकंड रेस्ट, 3 20 सेकंड रेस्ट, 1 20 सेकंड रेस्ट, उसके बाद दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट साइड 5 रिपीटेशन 20 सेकंड रेस्ट, 3 रिपीटेशन 20 सेकंड रेस्ट, 1 रिपीटेशन। इस तरह से जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो पहले 5 बार राइट, फिर 5 बार लेफ्ट, फिर 3 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 1 बार राइट और 1 बार लेफ्ट। पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले वाला तरीका यूज करें ताकि आप ज्यादा मूवमेंट ना करें, ठीक है। ये आपका इनिशियल समय है अभी भी, तो आप जो है ज्यादा मूवमेंट ना करें ताकि आपकी स्पाइन, आपका डिस्क हर्ट ना हो। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है प्रैक्टिस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।